हेलो फ्रेंड्स, रेस टू हेल्प में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने गियर्स बाइसाइकिल के गियर्स को शिफ्ट कर सकते हैं, कब और कैसे आपको अपने बाइसाइकिल के गियर्स को शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये गियर्स बाइसाइकिल जो है ये मेनली दो वेरिएंट्स में आती हैं, 21 स्पीड और 24 स्पीड। तो 21 स्पीड में भी और 24 स्पीड में भी जो आगे के फ्रिक्शंस रहते हैं वो तीन ही रहेंगे। ये देखिए, ये तीन फ्रिक्शंस रहेंगे आगे के, 1 2 3। और जो बैक साइड के फ्रिक्शंस रहते हैं, ये देखिए, ये बैक साइड्स के जो फ्रिक्शन है 21 स्पीड में ये 7 फ्रिक्शंस रहेंगे और 24 स्पीड में ये 8 फ्रिक्शंस रहेंगे। तो 8 इंटू 3 24 और 7 इंटू 3 21। तो ऐसे फ्रिक्शंस बनते हैं। मेरे पास जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मॉन्ट्रा की डाउनटाउन है, ये 21 स्पीड बाइक है, 21 स्पीड साइकिल है। तो इसमें आप देखिए, इसमें फ्रंट में आपके 3 फ्रिक्शंस होंगे और बैक साइड में इसके 7 फ्रिक्शंस होंगे। ये देखिए, तो इसमें ये देखिए, इसमें जो इसको एक नंबर काउंट होता है वो लेफ्ट से काउंट होता है। इसमें ये देखिए, जो सबसे छोटा वाला है ये नंबर 1 का गियर होगा और सबसे बड़ा वाला नंबर 3 का गियर होगा। और बैक साइड में इसका उल्टा हो जाएगा, बैक साइड में होगा लेफ्ट से ही, जो सबसे लेफ्ट में है 1 नंबर होगा, सबसे राइट में है वो 7 नंबर होगा। मतलब जो सबसे बड़ा होगा वो 1 नंबर होगा, जो सबसे छोटा होगा वो 7 नंबर होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इनको कंट्रोल कैसे करना है आपके। अब देखिए, इसके साइकिल में जो राइट साइड में गियर्स होंगे, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें जो राइट साइड है इससे आप जो बैक वाली फ्रिक्शंस है उनको कंट्रोल करेंगे। मतलब जो 1 to 7 है आप उनको कंट्रोल करेंगे। और ऊपर वाले स्विच से ये बढ़ेंगी, जैसे 4 to 5, 5 to 6 करना है, 6 to 7 करना है। और नीचे वाले से ये कम होंगे, 7 to 6 करना है, 6 to 5 करना है, 5 to 4 करना है। तो नीचे वाले से ये गियर्स कम होंगे और ऊपर वाले स्विच से गियर बढ़ेंगे। ये देखिए, अभी जैसे इसको 4 पे रख दिया। और जो इसमें बेसिकली आपको क्या करना होता है, इसमें ये फ्रिक्शंस जो हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप 1 नंबर के साथ में पीछे की फ्रिक्शन 7 नंबर यूज़ कर रहे हो तो वो सही नहीं होगा। उससे क्या है, आपके चेन में आवाज़ भी आएगी, क्रैंक और आपका जो चेन का क्रैंक है ये सही से काम नहीं करेगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको इसके कम्बिनेशंस बताऊँगा। अभी ये देखिए, अभी ये 3 नंबर पे है, जैसे इसमें नीचे वाले से बढ़ेगा और ऊपर वाले से कम होगा। उसके राइट वाले कंट्रोल से लेफ्ट वाला कंट्रोल उल्टा है, ऊपर वाले से इसका कम होगा। इसमें ये देखिए, इसमें नीचे वाले से कम हो रहा था, ये देखिए राइट वाले कंट्रोल्स में नीचे वाले से कम हो रहा था, लेकिन जो लेफ्ट वाला कंट्रोल है इससे नीचे वाले से बढ़ेगा। इससे नीचे वाले से आपका गियर जो है बढ़ेगा। जैसे ये देखिए, नीचे वाले से 2 से 3 पे आ जाएगा और ऊपर वाले से 2 से 1 पे आ जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कम्बिनेशंस। मान लीजिए अभी हमने जो फ्रंट फ्रिक्शंस था 1 2 3 उसको हमने 1 पे रखा है और हम बैक फ्रिक्शंस को हम 1 2 3 इन 3 में से किसी एक पे रख सकते हैं। मान लीजिए हमने उसको 1 पे रखा है और इसको भी 1 पे रखा है। तो अभी आप अगर अपहिल कर रहे हैं तो इसको यूज़ कीजिए, या फिर अगर आपको ज़्यादा पैडलिंग करनी है, अपने ज़्यादा फैट्स को बर्न करना है, तो आप तब भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पैडलिंग करना चाहते हैं, ज़्यादा बर्न्स करना चाहते हैं, तो अभी जैसे मैंने आगे का फ्रिक्शन 2 रख दिया, 2 नंबर पे जब मैं आगे वाले को 2 नंबर पे रखूँगा तो पीछे वाले को आप 3 4 और 5, जैसे ये देखिए 3 4 और 5। 4 जो है ये बिल्कुल सेंटर में इनलाइन होगा इसके। तो जब आप आगे वाला फ्रिक्शन 2 नंबर यूज़ कर रहे हैं तो पीछे में आप 3 4 और 5 इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो वो चलेगा, साइकिल तो चलेगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम जल्दी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो इसकी अलाइनमेंट है वो सही नहीं रहेगी। अगर आप फ्रंट का फ्रिक्शन 2 नंबर कर रहे हैं तो आप बैक का फ्रिक्शन 3 4 और 5 रखिए, और अगर आप फ्रंट का 3 रख रहे हैं तो बैक का 5 6 और 7 इन तीनों में से कोई भी रखिए। बेसिकली अगर आपको अपहिल करना है, आपको चढ़ाई चढ़नी है, तो आप आगे का भी 1 रखिए और पीछे का 1 2 3 कोई भी रखिए। और अगर आपको डाउन हिल करना है तो आगे का आप 3 रखिए और पीछे का लास्ट में 5 6 7। तो इससे क्या होगा कि चढ़ाई में आपकी पैडलिंग हल्की हो जाएगी और आपका ज़्यादा जोर भी नहीं लगेगा। और जब डाउन हिल होगा तो जो साइकिल है वो आपके कंट्रोल में रहेगी, मतलब आपके पैडलिंग के कंट्रोल में रहेगी। तो इस तरह से आप डाउन हिल और अप हिल दोनों में अपने साइकिल को कंट्रोल कर सकोगे और मैनेज कर सकोगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।